अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सीटेट जुलाई 2024, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका आसानी के साथ 90+ नंबर आएगा सीटेट जुलाई 2024 में, और भाषा में आपका 30 में 30 नंबर आएगा। अगर आप भाषा में बांग्ला रखा है, या फिर भाषा में अगर आपने उर्दू रखा है, या फिर आपने भाषा में हिंदी रखा है, तो आपका 30 में 30 आएगा। तो किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ये ट्रिक क्या, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से रट्टा मारना है। कम से कम आपको 6 साल का, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में है। अभी आपके पास जो वक्त है, टाइम है, 2 मंथ का आपके पास टाइम बचा है। तो कम से कम आप 6 साल का पुराना क्वेश्चन पेपर को रट्टा मारे सीटेट वाला। कम से कम 6 साल की अगर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा देर का कीजिएगा, 7 साल 8 साल का, तो और आपको फ़ायदा होगा। बट कम से कम आपको 6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को याद करना है, रट्टा मारना है। अब दूसरा क्या करना है कि आपको बुक्स की रीडिंग डीपली करना है, सही तरीके से करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारते हैं। वो सीटेट की बुक ले आते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट हिंदी है या फिर सोशल साइंस है या फिर साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्टिव लाने के बाद वो 2000-3000 ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं। जब वहाँ पे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो उनको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको बुक्स को पढ़ना, ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। बट अगर आप सोशल साइंस के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट में, या फिर अगर आप साइंस के लिए देने जा रहे हैं, या फिर आप उर्दू के लिए देने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना, आपको साथ में सब्जेक्टिव यानी कि बुक्स की सही तरीके से रीडिंग करना है, डीपली गहराई के साथ। क्योंकि देखिए, अगर आपने बुक्स को सही तरीके से पढ़ा और आप समझ में बुक्स आई आपको, तो 100% वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है आसानी के साथ आपका हल होगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद करके जाइएगा तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्योंकि सीटेट जो क्वेश्चन बनता है वो हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो आसानी के साथ वहाँ पे हल नहीं हो पाता है। अब जो है तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझसे काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी स्टूडेंट मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि मोहम्मद भाई, हम सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं जुलाई के लिए, वो हम कम से कम 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए, आप 10 घंटा की बजाय अगर आपने 4 बजे सुबह से लेकर मॉर्निंग यानी कि 4 बजे से लेके अगर आपने 8 बजे के बीच में सही तरीके से दिल लगाकर अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो 100% आपका 95% नंबर आएगा। क्योंकि सुबह में क्या होता है कि याददाश्त जो है, कोई चीज़ भी अगर आप याद कीजिएगा आसानी के साथ याद होती है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, सब्जेक्टिव को पढ़ना है, समझना है, तो आप टाइम क्या रखिए, सुबह आप 3:30 बजे उठिए, उसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद आप किताब लेकर बैठ जाइए, और कम से कम आपको 4 घंटा पढ़ना है, ध्यान से, डीपली। या नहीं कि आपने 10 मिनट पढ़ा फिर मोबाइल चलाया, तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला। आप सुबह 4 बजे उठिए और 4 से लेके आप 8 बजे तक मेहनत कीजिए। उसके बाद आपको जो भी काम करना है आप काम कीजिए, 100% आपका 90+ नंबर आएगा। अब जो है कि आपको क्वेश्चन वहाँ पे कैसे पढ़ना है, उसका आंसर कैसे देना है। देखिए, पिछली बार यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, बीपीएससी बिहार टीआरई 2 में भी क्वेश्चन ये वाला आया था, और सीटेट में भी आया था। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। वहाँ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आईपीए का आप फुल फॉर्म बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 यहाँ पे है। नंबर 1 ऑप्शन में क्या है कि इंडियन फोनेटिक अल्फ़ाबेट, नंबर 2 में क्या है कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, नंबर 3 में
इंटरनेशनल प्रोनाउंसिंग अल्फ़ाबेट। उसके बाद 4 नंबर पे देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फोनोलॉजी अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो आंसर है आईपीए का वो लगभग मिलता हुआ। कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो याद करके जाते हैं तो जैसे ही उनको लगता है कि आईपीए का फुल फॉर्म फ़ौरन वो टिक लगा देते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जिसमें अल्फ़ाबेट में ई की जगह पे ए दे दिया जाएगा और सारा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट रहेगा, एक अलग रहेगा, ई की जगह पे ए रहेगा। तो कैंडिडेट उसे नहीं देखते। आपको स्पेलिंग को भी पढ़ना है और आपको सही तरीके से समझना, फिर आपको आंसर देना है। इसका जो सटीक आंसर है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है। तो अगर आपने इस तरीके से वहाँ क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में आपको 150 नंबर टोटल रहता है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। सबसे जो खुशखबरी है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अब जो है क्या करना है, आपको 90 प्लस नंबर लाना है। 90 प्लस अगर आप नंबर लाइएगा या फिर 95 प्लस लाइएगा तो आपको आसानी के साथ आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, आप टीचर से आसानी के साथ बन जाइएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मेथड अपनाना है और आपको तैयारी करना है। अब जो है कि बांग्ला वाले यानी कि लैंग्वेज वाले किस तरीके से तैयारी करें। अगर आप लैंग्वेज में बांग्ला रखा, उर्दू रखा या फिर हिंदी रखा, देखिए अगर आपने उर्दू रखा लैंग्वेज में तो आपको पता है कि लैंग्वेज में क्या दिया जाता है कि आपको 10 नंबर या फिर 5 नंबर का आपको पैसेज दिया गया। तो पैसेज के लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। पैसेज के लिए आपको बुक्स को पढ़ना, जो बुक्स आप लाए हैं, जो सीटेट के लिए बुक्स लाए, वही बुक्स को आपको सही तरीके से पढ़ना है। उसी से पैसेज बनाया जाता है। पैसेज क्या रहता है कि यहाँ पे आपको 5 या 6 लाइन का आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा, एक मजमून दे दिया जाएगा, उसको क्या करना, उसको पढ़ना और यहाँ पे आंसर देना। बहुत ही आसान रहता है। तो अगर आपने इस तरीके से मेथड अपनाया तो 100% आपका 90 प्लस नंबर सीटेट जुलाई 2024 में आने वाला है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, आप बुक की सही तरीके से रीडिंग कीजिए। उसके बाद टाइम को आप चेंज कीजिए, सुबह से पढ़िए 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप पढ़िए, पूरा का पूरा 4 घंटा पढ़िए। उसके बाद जिस वक्त आपको टाइम मिले उस वक्त आप पढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन को इस तरीके से आपको समझना है और साथ में आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप उर्दू वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 30 नंबर का उर्दू रहेगा और 30 नंबर का इंग्लिश रहेगा। तो इंग्लिश में भी आपको पैसेज मिलेगा, 7 से 8 नंबर का आपको पैसेज मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं पैसेज में ही ज़्यादा गलती करते हैं। तो पैसेज जो बहुत आसान होता है, आपको बुक्स को पढ़ना है और वहीं से आपको क्वेश्चन को आंसर दे देना है। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पैसेज किस तरीके से हल करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए। तो अगर आपने इस तरीके से मेथड अपनाया तो 100% आपका 95 से भी ज़्यादा नंबर आपका आने वाला है सीटेट जुलाई 2024 में। देखिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इस बार यानी कि सीटेट जुलाई 2024 में आप नहीं निकालते हैं, उसके बाद आपको जनवरी में जब आपको मौका मिलेगा तो उस वक्त क्या होगा, कंपटीशन और हाई हो जाएगा। आपको पता है कि कंपटीशन दिन पे दिन काफ़ी हाई होता जा रहा है। बीएड और डीएलएड वाले काफ़ी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो है सीटेट जुलाई 2024 में ही निकाल लें, ताकि आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर